कुरु को कौन नहीं जानता। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े ही प्रतापी और बड़े ही तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर ही कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हुए। भीष्म से लेकर पांडव और कौरव ये सभी भी कुरु वंश में ही जन्म ग्रहण किए। महाभारत का युद्ध भी कुरु वंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे, उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहाँ इस वीडियो में उसी बात को संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नई बात जानने को मिलेगी। यह कथा बड़े ही रोचक होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका नाम संवरण था। वो सूर्य के समान तेजवान और प्रजापालक थे। स्वयं कष्ट उठा लेते थे, पर प्राण देकर भी प्रजा की कष्ट को दूर करते थे। संवरण सूर्यदेव का अनन्य भक्त थे। वो प्रतिदिन बड़े ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना करते थे। जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेते थे, तब तक जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतरते थे। एक दिन संवरण एक पर्वत पर आखेट के लिए गए। जब वो हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें एक अतीव सुंदरी युवती दिखाई पड़ी। वो युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़े ही रुचि के साथ संभार कर बनाया था। राजा संवरण ने आज तक ऐसी स्त्री की कल्पना तक नहीं की थी। राजा संवरण उस स्त्री पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस स्त्री पर ही निछावर कर दिए। वो उसके पास जाकर त्रुषित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए बोले, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्वी हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख उपभोग करो। परंतु युवती ने संवरण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो कुछ क्षणों तक संवरण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती की अदृश्य हो जाने पर संवरण अत्यधिक आकुल हो गए। उन्होंने अपने धनुष बाण फेंक कर पागलों के भांति विलाप करने लगे कि सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वो संवरण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, परंतु मैं अपनी पिता की आज्ञा की बस में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम ताप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। इसके बाद युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। संवरण पुनः पागलों के भांति विलाप करने लगे। वो आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और ताप्ती ताप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगे। संवरण ताप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुनः ताप्ती याद आ गई और याद आया उसकी कथन। संवरण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वो मन ही मन सोचने लगे, वो ताप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। संवरण सूर्यदेव की आराधना करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए और राजा तप करते ही रहे। अंत में सूर्यदेव के मन में संवरण की परीक्षा लेने की विचार उत्पन्न हुआ। रात के समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संवरण आंखें बंद किए हुए ध्यानमग्न बैठे हुए थे। उसी समय उनके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी।
शंबरण, तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी आग में जल रही है। ये बात सुनकर शंबरण चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके मन में थोड़ी सी भी दुख पैदा नहीं हुई। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ पड़ी, शंबरण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वो हिमालय सा दृढ़ होकर अपने जगह पर बैठे रहे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठस्वर पड़ा, शंबरण, तेरे प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वो दृढ़तापूर्वक अपने तप में लगे रहे। उनकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और प्रकट होकर कहा, शंबरण, मैं तुम्हारे दृढ़ता पर मुग्ध हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? शंबरण सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव, मुझे आपकी पुत्री ताप्ती को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे ताप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ करिए। सूर्यदेव प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिए, शंबरण, मैं सब कुछ जानता हूँ। ताप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। ताप्ती अब से तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री ताप्ती को शंबरण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। शंबरण ताप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और राग रंग में अपनी प्रजा को भूल गए। उधर शंबरण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब, पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखे मरने लगे। लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। शंबरण के मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय के थे। वो शंबरण का पता लगाने के लिए निकले। वो घूमते घूमते उसी पर्वत पर पहुंचे जिस पर शंबरण ताप्ती के साथ निवास करते थे। शंबरण के साथ ताप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गए कि उनके राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसे हुए हैं। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उन्होंने शंबरण को वासना के जाल से बाहर निकालने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों की चित्र बनवाए। वो उन चित्रों को लेकर शंबरण के सामने उपस्थित हुए और शंबरण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वो पुस्तक शंबरण के ओर बढ़ा दी। शंबरण पुस्तक के पन्ने को उलट पलट कर देखने लगे। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे तो किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी। किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों की कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। तभी शंबरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोले, ये किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? तो मंत्री ने बहुत ही धीमी और भावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम शंबरण है। ये सुनकर शंबरण चकित हो उठे। वो विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोले, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये आपकी ही प्रजा की दृश्य है। प्रजा भूखे मर रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में ना अन्न है ना पानी है। धरती की छाती फट गई है महाराज। वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर शंबरण का हृदय कांप उठा। वो उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरी प्रजा का ये हाल है और मैं यहाँ मध्य में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। शंबरण ताप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचे। उनके राजधानी में पहुँचते ही जोरों की बारिश हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हुआ। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। शंबरण को परमात्मा और ताप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। शंबरण और ताप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए, किंतु
आज भी घर घर में गुरु का नाम गूंज रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ नए जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ अच्छा कमेंट भी दे दें। और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।